स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अतीक अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को किया तलब, इनकाउंटर की मांगी रिपोर्ट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, कहा खुल रही है लापरवाही की परतें। एक और बड़ी अपडेट, भारत में चीन रूस की तरह चुनाव होंगे, बीजेपी आरएसएस पर बरसे सीएम गहलोत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे खाली पड़े 50,000 पदों पर हम देंगे रोजगार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया सरकार बनाने का दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अतीक अहमद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को किया तलब, इनकाउंटर की मांग रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि उस दिन क्या हुआ और जांच में अब तक क्या क्या हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों के इनकाउंटर की रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। दोस्तों, दरअसल पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। ये याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि अगर अतीक का मेडिकल करवाया जा रहा था तो एम्बुलेंस गेट के अंदर क्यों नहीं थी। साथ ही सुनवाई कर रहे जस्टिस बेंच ने यूपी सरकार से अतीक अशरफ मर्डर केस में उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट और हल्फनामा मांगा है। बता दें कि दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से विकास दुबे इनकाउंटर की रिपोर्ट पर अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, इस पर भी सवाल किया। बता दें अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे प्रयागराज के कोलविन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वाले लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। बता दें उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस इनकाउंटर में अब तक 4 आरोपी मारे जा चुके हैं। चलिए अगली खबर, पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा खुल रही है लापरवाही की परतें। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। बता दें कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय का कहना है कि जवानों की सुरक्षा में चूक करने वाले गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए। बता दें कांग्रेस ने पुलवामा में हुआ आतंकी हमले को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय मिश्रा शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें कह रहे थे। बता दें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जो भी खुलासे किए हैं वो काफी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि 26/11 का जो हमला हुआ था उस समय यूपीए सरकार में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में सत्यपाल मलिक के नए खुलासे के बाद देश को पता चला कि किस तरह से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई। उसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिरजलाल खाबरी भी मौजूद थे। बता दें कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा है कि पुलवामा हमले को लेकर खुलासे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किए हैं, यही काफी चौंकाने वाला है। पुलवामा में जो हमला हुआ उसको लेकर भारत सरकार और गृह मंत्रालय सहित 11 एजेंसियों के हमले का इनपुट मिला था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये अफसोस है। हमारे देश की सीमा पर तैनात सैनिक बिना किसी स्वार्थ के जीवन व्यापन करते हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी गई थी, सिविलियंस लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा दी गई थी। कैप्टन अजय ने कहा है कि जब भी सेना का काफिला कहीं मूव करता है तो उनके काफिले के आगे 2 जैमर गाड़ियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अनुसार 10-12 से हमला करने वाली गाड़ियां हमले की जगह पर घूम रही थी। कारों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमला करने के लिए 300 किलो RDX कैसे पहुंचा, सवाल आज भी खड़ा है, पर केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। बता दें उन्होंने कहा है कि पुलवामा में सैनिकों के ऊपर हमला होने पर और लापरवाही बरती गई।
इसकी निंदा करता हूं। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि पुलवामा हमले की जानकारी घटना के 2 घंटे बाद तक प्रधानमंत्री को नहीं दी गई थी। ये बताता है कि हमारे देश का गृह मंत्रालय बिल्कुल निरंकुश हो गया है। इतने बड़े हमले की गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इस्तीफा देना चाहिए था। चलिए अगली खबर। भारत में चीन रूस की तरह चुनाव होंगे, बीजेपी और आरएसएस पर बरसे सीएम गहलोत। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के लोगों की प्रगतिशाली सोच नहीं है, वो हमेशा दकियानूसी सोच रखते हैं। बता दें कि आरएसएस और बीजेपी की मंशा बहुत खतरनाक है। देश समय पर नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। सीएम ने कहा है कि यहाँ रूस चीन की तरह चुनाव होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी, वही आपस में चुनाव लड़ाकर नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएगी। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने कुर्बानी देकर देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है। बीकानेर के जसरासर में किसान सम्मेलन में गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी ने जब देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की सोचा तो वो संसद में बैलगाड़ी ले आए और कहते हैं कि राजीव गांधी का दिमाग खराब हो गया है, कंप्यूटर आएगा तो टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ऐसे दकियानूसी सोच है इनकी। उन्होंने कहा है कि जनसंघ के लोग कहते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया है। भाखड़ा डैम बनाए, डैम के पानी से जब बिजली पैदा हो जाएगी तो क्या पानी की ताकत निकल जाएगी, तो क्या पानी खेतों में तबाही लाएगा। सीएम ने कहा है कि ये किसानों के लिए काले कानून को लेकर आए। आंदोलन में 700 किसान मारे गए, कोई संवेदनशीलता ही नहीं। अगर किसानों से आप पहले ही बात कर लेते तो कोई रास्ता निकाल लेते, फिर इन किसानों की मौत नहीं होती। बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो कोई जवाब नहीं दिया। क्या सत्ता पक्ष का ये धर्म नहीं है कि उनको जवाब देना चाहिए? कुछ भी जवाब दे वो आपकी मर्जी, लेकिन कुछ कहिए तो सही। ये पहला मौका है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री ने अडानी नाम पर मौन धारण किया हुआ है। बता दें कि अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नींबू और दूध में मेल नहीं वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। अगला चुनाव आ रहा है, चुनाव में हमने अनुभव किया है कि सरकार बदलते ही हमारी स्कीम ये लोग बदल देते हैं, जिससे राजस्थान के लोगों का नुकसान होता है। उन्होंने कहा है कि हमने रिफाइनरी शुरू की थी, वो बंद कर दी, हजारों नौजवानों को काम मिलता था। हम सत्ता में वापस आए तो हम रिफाइनरी फिर से चालू करवाएंगे। यही दूध और नींबू में अंतर है। चलिए अगली खबर। खाली पड़े 50,000 पदों पर हम देंगे रोजगार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया सरकार बनाने। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच अपनी अपनी पार्टी की सरकार आने के दावे किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमलेबाजी का दौर जारी है। इसी बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। बता दें, यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में हमारी सरकार आने वाली है, उसके कोई नहीं रोक सकता। ये भी तय है कि भाजपा को 40 अंक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कर्नाटक की जनता उनको 40 सीटें देगी। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलेंगी।